गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज बसंत पंचमी है, तो मेरी तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्या की देवी माँ शारदे का हमेशा आप सभी पर आशीर्वाद बना रहे, मैं यही कामना करती हूँ। देखिए, आज ये वीडियो है मेरा कि टाइपिंग स्पीड हम किस तरह से हमारी इंक्रीज करें, कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि बहुत ही बच्चों की स्टेनो अच्छी है, चलो एफिशिएंसी भी वो कर लेते हैं। बस यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम हमारी टाइपिंग स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है, 50-55 या इससे कम है, या फिर स्पीड है तो एक्यूरेसी नहीं है। टाइपिंग स्पीड को लेके बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो उसी को लेके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा प्रयास है कि मेरी वीडियो से आप सबको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। मैं टाइपिंग को लेके पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ और बता चुकी हूँ, तो इस बार भी मेरे वही टिप्स रहेंगे टाइपिंग को लेके। ऐसे नहीं है कि मैं वीडियो दोबारा शेयर कर रही हूँ तो मेरे टिप्स भी बदल जाएंगे टाइपिंग को लेके। अगर आप सबने मेरा पहले वाला भी वीडियो देखा होगा टाइपिंग का, तो वो इससे रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए, मैं बताऊँ, टाइपिंग के लिए कोई दवाई या घुट्टी नहीं है कि आपको पिला दी जाए और आपकी स्पीड बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। टाइपिंग अपनी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसी से ही बढ़ती है। आप देखिए, अब जिसकी स्पीड आ रही है 50-55 के समथिंग स्पीड आ रही है और उनको स्पीड बढ़ानी है, तो देखिए, अब मुझे आप इतना बताइए, आपकी जो 50-55 स्पीड आ रही है वो भी कैसे आई है? आपने कोई दवाई नहीं पी इसकी, तो 50-55 भी आपकी प्रैक्टिस से ही आई है ना। कोई डायरेक्ट तो आप कंप्यूटर में बैठे, ऐसा नहीं है कि आपकी डायरेक्ट बैठते ही 50-55 की स्पीड आ गई हो, नहीं। 50-55 चाहे 40-45 हो, 30-35 हो, जो भी है वो भी आपकी प्रैक्टिस से ही आई है। तो अब इससे ज़्यादा जो स्पीड आएगी आपकी 60-65-70, वो भी आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। अभी आपके देखिए फॉर्म भरने में भी वक्त है, अभी आपके फरवरी लास्ट मंथ है आपके फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद आपकी एग्जाम डेट आएगी। अप्रैल तक पूरे चांस है कि आपके अप्रैल तक एग्जाम हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड वीक तक पूरे चांस है आपके एग्जाम होने के। तो इस हिसाब से आपके पास फरवरी है और मार्च है, मान के चलिए 2 महीने हैं आपके पास। तो आप 2 महीने में खुद को टाइपिंग के लिए इतना झोंक दीजिए जितना आप अभी तक, जितनी आपने 50-55 में जितना टाइम दिया उससे आप डबल टाइम दीजिए अब टाइपिंग के लिए। देखिए, टाइपिंग करने का सही तरीका क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो मेरी कितनी स्पीड आती थी और किस तरह से मैं करती थी, कि एग्ज़ाम जब मैंने दिया तो मेरी आराम से 60 तक की मैंने स्पीड ले आई थी। मुझे इतना पता था, जब मैं वहाँ टाइप कर रही थी अपन को खुद को अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी कितनी स्पीड में हम टाइप कर रहे हैं, क्योंकि घर से ही मैं कम से कम 65 प्लस की प्रैक्टिस कर कर गई थी। तब जाके मेरी एग्ज़ाम में 55-60 के बीच मेरी स्पीड रही थी। देखिए, आप अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड हो चाहे नोटपैड हो, जो भी हो, उसको खोलिए और अपने लेफ्ट हैंड साइड में न्यूज़पेपर रखिए, कोई भी बुक रखिए, कुछ भी रखिए, लेकिन मैटर अच्छा होना चाहिए। ये नहीं आप बुक रख रहे हैं तो मैटर ईज़ी है, नहीं। एडिटोरियल लीजिए आप न्यूज़पेपर के, संपादकीय के मैटर बहुत अच्छे रहते हैं, उसमें वर्ड्स भी बहुत अच्छे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आप अपने उस पेपर को रखिए और आपकी पूरी दृष्टि, पूरी नज़र न्यूज़पेपर में होनी चाहिए। आपको कीबोर्ड में नहीं देखना है और आपको कंटिन्यू टाइप करना है। एक पैराग्राफ टाइप कीजिए, बैक स्पेस का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। जहां आपने बैक स्पेस इस्तेमाल किया आपकी स्पीड डाउन होगी। आपको बस माइंड में ये रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सही शब्द टाइप करने हैं, और जब टाइप कर रहे हैं तो पूरा फोकस आपको टाइप पर रखना है। इधर उधर की बातें कुछ नहीं सोचनी है, आज हमारी स्टेनो में ये गलती आई है, हमसे डिक्टेशन नहीं लिखी, नहीं। अगर आप स्टेनो कर रहे हैं तो स्टेनो के बारे में सोचेंगे, टाइप कर रहे हैं तो टाइप के बारे में सोचेंगे, और एफिशिएंसी कर रहे हैं तो सिर्फ एफिशिएंसी के बारे में सोचेंगे। और जो आप टाइप कर रहे हैं उनके शब्दों को आपको अपने मन मन में दोहराना है, सिर्फ देख के टाइप नहीं करना है, उनको मन मन में दोहराना है। आप मन में दोहराएंगे तो आपका माइंड रेस्पॉन्स करेगा कि इस उंगली पे ये शब्द है, इस उंगली पे ये शब्द है। मन मन में उन शब्दों को दोहरा दोहरा के आप टाइप कीजिए, बिना बैक स्पेस के टाइप कीजिए। टाइप कर लिया आपने मैटर, फिर आप देखिएगा कि आपकी कितनी गलती आई है। आपने जो टाइप किया मैटर में उसमें कितनी गलती आई है। अगर आपको लग रहा है हमारी हमने ज़्यादा इसमें वर्ड्स गलत टाइप किए हैं, तो दोबारा उसी पैसेज को आपको टाइप करना है। उठा लीजिए दोबारा उसी पैराग्राफ को और अपने बिल्कुल स्ट्रेट, टाइपिंग करने का सही तरीका बैठने का यही होता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं, कमर झुका के, कंधों को नीचे करके आराम से नींदों में, ये टाइपिंग नहीं होती है। बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम
स्ट्रेट हो जाइए और टाइप कीजिए। अपना दोबारा से आप उस पैसेज को टाइप करेंगे, ठीक है, आपने पैसेज टाइप कर लिया। उसके बाद अगर किसी ने सॉफ्टवेयर ले रखा है टाइपिंग का, 10 मिनट का टेस्ट दीजिए सॉफ्टवेयर पे। अगर नहीं ले रखा है तो ऑनलाइन आप गूगल पे भी चला सकते हैं, इंडिया टाइपिंग करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें भी आते हैं अच्छे अच्छे टेस्ट, आप दीजिए। टाइपिंग का सॉफ्टवेयर सारे अच्छे हैं, सोनी भी अच्छा है, स्पीडो भी अच्छा है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो अपना परचेज कीजिए और उस पर टाइप कीजिए। इस हिसाब से आपको टाइपिंग करनी है। आपका 2 महीने तक यही मेथड रहने वाला है टाइपिंग का। न्यूज़पेपर में से टाइप कीजिए, आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे मत टाइप कीजिए। जब भी आप जैसे दिन की शुरुआत कर रहे हैं, टाइप टेस्ट दे रहे हैं, तो डायरेक्ट आप सॉफ्टवेयर पे मत बैठिए। क्योंकि हम जैसे मान के चलिए आज मैंने टाइप स्टार्ट किया, आज की चलिए मुझे टाइपिंग की तैयारी प्रैक्टिस करनी है, मैंने स्टार्ट किया और मैंने डायरेक्ट खोल लिया सॉफ्टवेयर और 10 मिनट का मैंने टेस्ट दे स्टार्ट कर दिया और मैं देख रही हूँ कि मेरे तो 10 मिनट में इतनी गलतियाँ आ गई हैं। वहीं आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि हमारे तो टाइपिंग में इतनी गलतियाँ आ रही है, हमारी तो स्पीड नहीं आ रही है, मतलब हमारी टाइपिंग अच्छा नहीं है। आपकी टाइपिंग अच्छी है, बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो जाता है। तो आपको उसी के लिए पहले आपको एक पैसेज टाइप करना है। आप जब उस पैसेज को 2 से 3 बार टाइप कर लेंगे, तब आपको अपना सॉफ्टवेयर पे टेस्ट चलाना है। सॉफ्टवेयर पे जब आप टेस्ट चलाएंगे, फिर आप खुद देखना कि आपके और दिन से कितनी ज़्यादा कम गलतियाँ आने लगेगी। डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे मत बैठिएगा, आप पहले पैसेज टाइप कर लीजिए, उसके बाद फिर आप सॉफ्टवेयर पे टेस्ट दीजिए। देखिए टाइपिंग का यही एक मेथड है कि जितनी ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा आप मैटर को टाइप करेंगे, आपकी स्पीड उतनी ही जल्दी और उतनी ही ज़्यादा अच्छी आएगी। ये हकीकत है, इसका आप यकीन मानिए। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। क्योंकि मैंने भी जब टाइपिंग स्टार्ट की थी, देखिए वैसे सही मेथड तो ये होता है, बट अभी आपके पास टाइम नहीं है। टाइपराइटर पे स्टार्ट की जाती है जिसकी स्पीड 20, 25, 30, 35 इतनी बन रही है और अभी टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो वैसे टाइपराइटर पे स्टार्ट किया जाता है। मैंने पूरे 2 महीने टाइपराइटर पे टाइपिंग की थी, उसके बाद मैंने कंप्यूटर पे स्टार्ट किया था। और कंप्यूटर पे बैठते ही मेरी कोई स्पीड एकदम से कोई 60, 65, 70 नहीं आ गई थी। शुरुआत में मेरी भी स्पीड 30, 35, 40 इतनी ही रहती थी, लेकिन फिर भी मैं पूरा पूरा दिन टाइप करती थी। क्योंकि स्टेनो तो देखिए अच्छी थी, स्टेनो तो हम कवर कर लेंगे। मेन आ जाता 10 मिनट का टाइप टेस्ट, इसमें बहुत से बच्चों को टेंशन हो जाती है कि मैम हमारी टाइपिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हम स्टेनो भी अच्छा कर लेंगे, एफिशिएंसी अच्छा कर लेंगे, टाइपिंग अच्छी नहीं है। तो आपको पता है कि आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है, तो आपको टाइपिंग पर ही ज़्यादा फोकस करना है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मैटर टाइप कीजिए। जितने ज़्यादा आपके शब्द हाथों से निकल जाएंगे ना, आपकी स्पीड उतनी अच्छी खुलती चली जाएगी टाइपिंग में। इसका सिर्फ और सिर्फ यही मेथड है टाइपिंग का। इसके अलावा आप कोचिंग कर लीजिए, कोई आपको कह दे कि हम आपकी 10 मिनट में स्पीड बना देंगे, 15 मिनट में स्पीड बना देंगे, ये सब सब फालतू की बातें हैं। आपके ऊपर है कि आप टाइपिंग को कितना वक्त दे रहे हैं। आप पूरे दिन में देखिए, सही तरीका यही है, आप अपना पूरे स्टेनो टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप 2 से 3 घंटा सुबह टाइप कीजिए, फिर आप शाम को टाइप कीजिए। अगर आपको स्टेनो लिखते लिखते लेजी सा फील हो रहा है कि हमें नींद आ रही है, तो उस वक्त आप टाइपिंग कीजिए। टाइपिंग टेस्ट जैसे ही सामने सॉफ्टवेयर पे चलेगा ना, तो आपकी नींद वहीं खुल जाएगी। और जितना ज़्यादा आप मैटर अच्छा टाइप करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ता चला जाएगा। आप यकीन मानिए, आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आपको लगेगा कि हाँ हमारी टाइपिंग स्पीड में फ़र्क आ रहा है। यही इसका मेथड है। पहले पैसेज टाइप कीजिए, पैसेज के एक एक शब्दों को मन में दोहराइए। ये नहीं उस पैसेज को टाइप कर दिया और छोड़ दिया, अब आप दूसरा पैसेज उठा रहे हैं उसको टाइप कर रहे हैं, नहीं। आपको पता है कि हमारे इस पैसेज में गलतियां आई हैं, तो आप दूसरा पैसेज टाइप करेंगे तो उसमें भी गलतियां आएंगी आपकी। इसलिए पहले आपने उस पैसेज को टाइप कर लिया है, तो दोबारा से आप उसी पैसेज को उठाइए और उसी को टाइप कीजिए। 2 बार टाइप करने के बाद फिर आप सॉफ्टवेयर पे चलाइए और अपनी टाइपिंग स्टार्ट कीजिए। यही टाइपिंग का एक मूल मंत्र है। आप जितना ज़्यादा टाइप करेंगे ना, आपकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा अच्छी आएगी। और बैक स्पेस का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। बैक स्पेस से स्पीड डाउन होती है। आपको माइंड में ये रखना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सही शब्द टाइप करने हैं एक्यूरेसी के साथ, गलत शब्द टाइप नहीं करने हैं। जितना ज़्यादा हो सकता है हम सही शब्द, आप जितने ज़्यादा सही शब्द टाइप करेंगे ना, आपकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा अच्छी आएगी। आप बैक स्पेस को हटा दीजिए, क्योंकि आप बैक स्पेस जैसे इस्तेमाल करेंगे ना, जितनी देर में आप बैक स्पेस दबा के उस वर्ड को सही करेंगे ना, उतनी देर में आप 3 से 4 शब्द आगे जाके टाइप कर सकते हैं। यकीन ना हो तो आप इसको कर कर देखना।
आप बैक स्पेस में अपना वो एक शब्द तो ठीक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप 3 से 4 शब्द मिस कर देते हो, इसी वजह से आपकी टाइपिंग स्पीड डाउन हो जाती है। बैक स्पेस को बिल्कुल कंप्यूटर के कीबोर्ड से आप हटा दीजिए। अपना बैक स्पेस को या फिर उसको ढक दीजिए कि हमें माइंड में सेट रखिए कि हमें बैक स्पेस यूज़ नहीं करना है। हालाँकि आपका एग्ज़ाम में भी बैक स्पेस खुला रह सकता है, क्योंकि 2017 में देखिए बंद था बैक स्पेस, और जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुए थे उनमें बैक स्पेस खुला हुआ था। लेकिन फिर भी आपको दिमाग में यही रख के चलना है कि हमें बैक स्पेस यूज़ नहीं करना, क्योंकि जब आप बैक स्पेस यूज़ नहीं करने के हैबिचुअल हो जाओगे ना, तो आपके ऑटोमेटिक खुद ही शब्द ज़्यादा से ज़्यादा सही टाइप होंगे। और कीबोर्ड आप अगर जानना चाहते हैं कौन सा इस्तेमाल करें, तो देखिए डेल KB 216 वाले कीबोर्ड है, फ्लैट कीबोर्ड होता है वो, आप उस पे प्रैक्टिस कीजिए। उस पे स्पीड अच्छी आती है और ज़्यादातर एग्जाम में फ्लैट कीबोर्ड्स ही मिलने के चांसेस होते हैं। डेल KB 216 कीबोर्ड है, आप उस पे भी टाइपिंग कर सकते हैं। बाकी TVS वगैरह इन पे टाइपिंग मत कीजिए, क्योंकि इन पे तो स्पीड वैसे ही अच्छी आती है TVS पे। फिर जब अपन देखते हैं एग्जाम में हमें फ्लैट कीबोर्ड मिल जाता है, तो फ्लैट कीबोर्ड पे टाइपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप घर से ही फ्लैट कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करके जाएंगे और वहाँ पे आपको TVS जैसे कीबोर्ड मिल जाए, तो उन पे ऑटोमेटिक स्पीड बढ़िया आती है, शानदार स्पीड आती है। अगर आप घर से TVS की प्रैक्टिस करके चले जाएं और वहाँ आपको फ्लैट दे दिया ना, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको परिस्थितियों के साथ टाइपिंग करना है। देखिए आप डेल KB 216 फ्लैट कीबोर्ड है, इस पे टाइपिंग कीजिए, स्पीड इस पे अच्छी बनेगी तो आपकी उस पे अपने आप अच्छी स्पीड आएगी। तो इस तरह से आप एक बार करके देखिए 10 से 15 दिन, और इसी वीडियो पे फिर मुझे बाद में कमेंट में बताना कि आपकी स्पीड में सच में फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। क्योंकि ये वो ट्रिक्स और टिप्स है जो मैं बता रही हूँ, ये जो मैंने खुद पर्सनली यूज़ की थी मेरे एग्ज़ाम के वक़्त, मैं आपको वही बता रही हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे ही किया करती थी। न्यूज़पेपर का मैं हमेशा एडिटोरियल देती थी, दैनिक भास्कर का, चाहे पत्रिका का, कोई सा भी। मैं उन एडिटोरियल को लेके अपना नोटपैड पर टाइप करती थी। फिर मैं देखती थी कि मेरी इतनी गलती आई है, तो मैं उस पैसेज को दोबारा टाइप करती थी, उसको डिलीट नहीं करना, एंटर देके आप शुरू हो जाए नीचे, उसको दोबारा आप टाइप करती थी मैं। फिर उसके बाद मैं मैच करती थी कि मैंने पहली बार में इतनी गलती आई टाइपिंग में, दूसरी बार में मेरे पैसेज में इतनी गलती आई है। फिर उसके बाद मैं जाके सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे चलाती थी। सॉफ्टवेयर कोई सा भी होता था, सोनी, स्पीडो, ऑनलाइन भी चला लेती थी, कोई सा भी। फिर देखती थी स्पीड सच में अच्छी आती थी, 60, 62, 63, और एक्यूरेसी भी 95 प्लस रहती थी। तब जाके मेरे टाइपिंग में भी अच्छे मार्क्स आए, 45 प्लस मार्क्स आए थे मेरे। तो मैं आपको कोई अलग से नहीं बता रही हूँ कि मैंने कुछ और अलग एग्ज़ाम के कुछ अलग यूज़ किया और मैं आपको अलग बता रही हूँ, नहीं। ये मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने यूज़ किया। तो एक बार जो मैं बता रही हूँ, इसको आप यूज़ कर देखना, आपको खुद फ़र्क लगेगा अपनी टाइपिंग स्पीड में। शब्दों को मन-मन में दोहराना, फालतू की बातें दिमाग से निकाल दो। इसमें पोस्टें कम हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं, नहीं। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो सिर्फ टाइपिंग के शब्द ही आपके दिमाग में घूमने चाहिए, फालतू चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। यार हमारी डिक्टेशन की ये गलती आई, जब स्टेनो लिखेंगे तब उसके बारे में सोचेंगे। और अपने टाइपिंग के भी आपको सेक्शन को अच्छा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि बहुत बच्चों की टाइपिंग बहुत स्पीड कम आ रही है। तो अभी वक्त है आपके पास 2 महीने का, तो कम से कम जहाँ तक अप्रैल में पेपर हो जाएगा आपका, तो अपनी टाइपिंग कीजिए। 2 से 3, 3 से 4 घंटे सुबह दीजिए, 3 से 4 घंटे शाम को दीजिए। सुबह जल्दी उठिए मॉर्निंग में 5, साढ़े 5, 6 बजे, वो माइंड इतना अच्छा टाइम बहुत अच्छा रहता है इन चीज़ों के लिए। उस टाइम में उठ के जब आप टाइप करेंगे, तो आपकी स्पीड में भी फ़र्क आएगा। तो 2 महीने या खुद को झोंक दीजिए, जितना आप झोंक सकते हैं, जितनी टाइपिंग जितनी ज़्यादा आप इसमें समय देंगे, आपकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा अच्छी आएगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको देखिए अच्छा लगा होगा और कुछ यूज़फुल भी रहा होगा। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी टाइपिंग में कुछ भी फ़र्क आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना आप सब। और स्पीड बढ़ी है जिसकी इस वीडियो को देखने के बाद, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बाकी अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी वीडियो के। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।